एक बाप ने अपने बेटे को खुश करने के लिए पानी के नीचे वाली गुफा में डाइव करवाया। ये जगह बिल्कुल उन लोगों के लिए नहीं थी जो नया सीख रहे होते हैं। अंधेरी लंबी सुरंगों में हर जगह खतरे के बोर्ड्स लगे थे। दोनों ने उम्मीद की कि सब ठीक हो जाएगा, मगर बाद में सब कुछ उल्टा हो गया। ये दारिन स्पाइवी और डिलन सांचेज की डरावनी डाइविंग कहानी है। क्रिसमस ईव 2014 को 45 साल का दारिन स्पाइवी, जो स्कूबा डाइविंग का बहुत शौकीन था, उसने अपने 15 साल के बेटे डिलोन को स्कूबा टैंक्स गिफ्ट किए। दारिन को हमेशा गहरे पानी के राज कशिश करते थे और वो ये शौक अपने बेटे को देना चाहते थे। डिलन उतना शौकीन नहीं था, लेकिन अपने दाद से बहुत प्यार करता था और उनको ना निराश करना चाहता था। इसलिए थोड़ा घबरा कर भी उसने क्रिसमस की सुबह वाली खास डाइव के लिए हाँ कर दी। अगली सुबह क्रिसमस के दिन दोनों जल्दी निकल पड़े। पहले अपनी लोकल डाइव जगह पर गए, मगर दरवाजा बंद मिला। दारिन ने कहा, एक और घूमने की जगह है। हंटर्स, हाइकर्स और डाइवर्स के लिए आमतौर पर खुला रहता है। सेंट्रल फ्लोरिडा के एक डोर वाले वाइल्ड लाइफ एरिया में टेढ़े मेढ़े कच्चे रास्ते क्रॉस करके वो एक सुनसान मिट्टी के पार्किंग लॉट पर पहुंचे, जहां एक शांत सी झील थी। गाड़ी से लकड़ी का रास्ता सीधा झील तक जा रहा था। रास्ते में कई वार्निंग के निशान लगे हुए थे, सिर्फ एक्सपर्ट डाइवर्स आगे जाइए। यही झील ईगल्स नेस्ट का दरवाजा था। केव डाइविंग की दुनिया में इसे केव डाइविंग का कोहे हिमालय भी कहते हैं। ये पानी के नीचे लंबी उलझी हुई सुरंगों का जाल है। गहराई और खतरा इतना ज्यादा कि बहुत तजुर्बाकार डाइवर्स भी यहां परेशान हो जाते हैं। झील की सतह के नीचे, बिल्कुल नीचे, यानी झील के ताल में, तल यानी झील का नीचे का हिस्सा, एक बहुत तंग सी जगह है जो अंधेरे में नीचे जाती है। यहां से एक वक्त में सिर्फ एक डाइवर निकाल सकता है। करीब 100 फुट आगे जाकर सुरंग खुलकर एक बड़ा कमरा बन जाता है, जिसे बॉलरूम कहते हैं। बॉलरूम इतना वसी और सियाह होता है कि 100 फुट से भी ज्यादा चौड़ाई में दीवारें टॉर्च से दिखना मुश्किल हो जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे रोशनी हवा में गैब हो रही हो। जमीन पर ग्रिम रीपर का निशान होता है, रुक जाओ, अपनी जान बचाओ, आगे मत जाओ। इस पॉइंट के आगे गुफा 2 रास्तों में बट जाती है। कुछ हिस्से 300 फुट तक नीचे जाते हैं, जहां खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इस वीडियो में सब डिटेल्स नहीं, लेकिन सबसे दूर पॉइंट लगभग 1200 फुट आगे है। इसे रूम ऑफ ड्रीम्स, ख्वाबों का कमरा के नाम से जाना जाता है। यह पानी के नीचे का मुश्किल जाल है, जहां बहुत लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 1981 से अब तक कम अज कम 14 लोग यहां मर चुके हैं। 1999 से 2003 तक यहां डाइव करना मना था। बाद में कवे डाइवर्स ने कहा कि सही ट्रेनिंग और सही सामान के साथ इसे फिर से खोल लिया गया। बाप और बेटा इस हसीन मंजर को देखकर खुश भी थे और आगे क्या होगा इस सोच से घबराए हुए भी। कुछ ही मिनट में धीरे धीरे नीचे उतरते हुए वो बड़े बॉलरूम में पहुंच गए। अंधेरा खत्म ही नहीं हो रहा था। दारिन और डिलन ने रूम ऑफ ड्रीम्स, ख्वाबों का कमरा की तरफ का रास्ता पकड़ा, लेकिन वहां तक नहीं जाना था। उनका प्लान था कि रास्ते में ही पहली खतरनाक बस वी शेप वाली टनल तक जाना है, फिर वहां रुकना है। वहां तक पहुंचने के लिए 230 फुट की गहराई तक उतरना पड़ता, और यही फैसला जानलेवा साबित हुआ। इतनी गहराई पर नॉर्मल कंप्रेस्ड एयर, लगभग 21% ऑक्सीजन, 69% नाइट्रोजन खतरनाक हो जाती है। 180 फुट से नीचे यही मिक्स जिस्म पर बुरा असर डालना शुरू करता है। ज्यादा दबाव में ऑक्सीजन जहर जैसी हो सकती है, चक्कर, झटके, बेहोशी तक। नाइट्रोजन नस हा करता है, नशे जैसा असर, दिमाग धीमा, इंसान गलत फैसले करता है और अपनी हरकतों को कंट्रोल नहीं कर पाता। गहरी डाइविंग के लिए डाइवर्स ट्राइमिक्स गस इस्तेमाल करते हैं। इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ हीलियम मिलाया होता है। हीलियम की वजह से ऑक्सीजन का जहर और नाइट्रोजन का नशा कम हो जाता है, इसलिए ज्यादा गहराई में थोड़ा महफूज रहते हैं। लेकिन दारिन और डिलन के सिलेंडर्स में सिर्फ नॉर्मल हवा थी। ये इस गहराई के लिए बहुत बड़ी गलती थी। जब वो 180 फुट से नीचे उतरे तो नाइट्रोजन गस का असर शुरू हो गया होगा। हल्का नशा, ओवर कॉन्फिडेंस और गलत जजमेंट। साथ ही ऑक्सीजन का ज्यादा दबाव दिमाग और जिस्म पर बुरा असर डालता है। नजर तंग, कानों में आवाज, झटकों जैसी फीलिंग जिन्हें वो शायद पहचान ना पाए।
फिर भी वो 230 फुट तक नीचे चले गए। अब हालत वाकई ही खराब थी। जो हवा जिंदगी देनी थी वही चुपचाप कातिल बन गई। डिलन छोटा और कम तजुर्बाकार शायद सबसे पहले परेशान दिखना शुरू हुआ। जब बाप ने बेटा मुश्किल में देखा तो दारिन ने लंबी ब्रीदिंग पाइप खींचकर डिलन को अपने टैंक से सांस दी। इससे डिलन को कुछ और लम्हे मिल गए, मगर दारिन की हवा जल्दी खत्म होने लगी। घबराहट में पैरों से उठी मिट्टी ने पानी को और धुंधला कर दिया। रास्ता दिखना मुश्किल हो गया और लाइन खो देना आसान हो गया। इतने बड़े काले बॉलरूम में बिना लाइन के रास्ता ढूंढना लगभग नामुमकिन होता है। ऊपर जमीन पर घंटे बीतते रहे। जब शाम तक दारिन की फियांसे का वादा किया हुआ कॉल न आया तो वो साइट पर पहुंच गई। गाड़ी पार्किंग में खड़ी थी, लेकिन दोनों नजर नहीं आए। उसने फौरन अथॉरिटीज को फोन किया। प्रोफेशनल डाइवर्स की टीम बुला ली गई। रेस्क्यू डाइवर्स एहतियात से पानी में उतर आए। तंग टनल से गुजारते हुए वो बॉल रूम तक पहुंच गए। रास्ता लाइन मजबूती से पकड़ी हुई वही उनकी लाइफ लाइन थी। अंदर जाकर उन्होंने छत की तरफ टॉर्चेस घुमाई, इस उम्मीद में कि दोनों मिल जाएं। कुछ ही लम्हों में सख्त सच सामने आ गया। दरवाजे से सिर्फ 6 फुट दूर छत के पास डिलन की लाश तैर रही थी। उसके इमरजेंसी फ्लोट्स निकले हुए थे, लेकिन सांस लेने वाला पाइपे मुंह से गिर गया था और टैंक बिल्कुल खाली थे। लगता था कि वो घबरा गया और रास्ता की लाइन खो बैठा। फिर छत के साथ साथ निकलने का रास्ता ढूंढता रहा, मगर बड़ा बॉल रूम इतना वसी था कि बिना लाइन के रास्ता मिलना मुश्किल हो गया। लोकल डाइवर्स कहते हैं, अगर लाइन खो गई तो सिर्फ हवा खत्म होने का वक्त ही बचता है। डाइवर्स ने डिलन की बॉडी बहुत एहतियात से बाहर निकाली और फिर दारिन को ढूंढने आगे बढ़े। सोचा शायद वो छत के पास होगा। कुछ देर बाद जब नहीं मिला तो वो नीचे जमीन पर गए। गाइडलाइन पकड़कर नीचे उतरकर रेत वाली ढालन पर ग्रिम रीपर के बोर्ड के करीब दारिन मिले। उसका माउथपीस भी बाहर निकला हुआ था और सिलेंडर्स खाली थे। लगता है कि दारिन पहले से बेहोश होकर डूब गया और डिलन एग्जिट ढूंढता रहा जब तक थोड़ी हवा बची, फिर वो गुम हो गया। दोनों के गेजेस दिखाते थे कि वो 230 फुट तक गायब है, जो नॉर्मल डाइविंग की हद से बहुत ज्यादा है। इतनी वार्निंग्स और ईगल्स नेस्ट के मशहूर खतरों के बावजूद अनजानी चीज देखने की कोशिश महंगी साबित हुई। दारिन स्पाइवी और डिलन सांचेज की मौत हमें सख्त याद दिलाती है। केव डाइविंग बिना सही ट्रेनिंग, सही गैस मिक्स और ठीक प्लान के बहुत खतरनाक है, खासकर नए डाइवर्स के लिए। उनके बाद भी कुछ लोग यही गहराइयों में जान गंवा चुके हैं। हम ऐसे केसेस और तफसील अगले वीडियोस में शेयर करेंगे।